जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष दिसंबर महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है कन्या राशि का। 2024 का अंतिम महीना दिसंबर। 3 ग्रह महत्वपूर्ण ग्रह वक्री, एक ग्रह नीच का, सूर्य का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन और गुरु और शुक्र का नवम पंचम राजयोग, जिसके कारण से कन्या राशि के जातकों के लिए ये महीना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को हड़बड़ी मत देखिएगा, पूरा देखिएगा, तब इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। आइए जानते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए उनका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है इस 2024 के अंतिम महीने दिसंबर में। धन आगमन, धन संचयन, प्रेम प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, कैरियर, भाग्य, सबके बारे में जानेंगे। साथ ही उन शुभ तिथियों के बारे में जानेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है दिसंबर महीने में। दिसंबर महीने की उन अशुभ तिथियों के बारे में भी जानेंगे जिससे आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ उन अद्भुत उपायों की भी चर्चा करेंगे जिससे कन्या राशि के जातकों के लिए महीना बहुत महत्वपूर्ण हो सके। प्रारंभ में बता दें, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है हमारा। पहला सुख, निरोगी काया कहा गया है, सबसे टॉप पे इसी को रखा गया है। कन्या राशि के जातकों के लिए उनके राशि के स्वामी हुए बुध पराक्रम स्थान पर बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या कन्या राशि को होती हुई इस महीने में नहीं दिख रही है। पहले से कोई दीर्घकालिक समस्या है तो वो लग्न के कारण है, राशि के कारण कोई समस्या होती हुई नहीं दिख रही है। राशि स्थान से छठे स्थान पर शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पर बैठे हुए हैं। शनिदेव का बहुत प्रिय स्थान है। कोई रोग, ऋण, शत्रु हर तरफ से आपका प्रोटेक्शन देते हुए दिख रहे हैं शनिदेव, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है स्वास्थ्य को लेकर के। धन स्थान के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं। धन वृद्धि होती हुई दिख रही है। अपनी स्किल से, अपने नॉलेज से, अपनी योग्यता से आप धन वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। धन का विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो धन का वहां पर व्यय होता हुआ दिख रहा है। धन आप शिक्षा पर लगाएंगे जो आपके लिए आगे चल करके बहुत उत्तम निवेश साबित होगा, या अपने संतान की शिक्षा पर आपको धन व्यय करना पड़ सकता है, लेकिन वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। वो निवेश आपका सर्वोत्तम निवेश है। साथ ही साथ संतान प्राप्ति के योग भी शुक्र यहाँ पर बैठ करके बनाएंगे। शुक्र पूरे महीने के लिए दिसंबर में यहीं पर विराजमान है। 2 दिसंबर को यहाँ आ जाएंगे और 28 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे। तो पंचम का लाभ विशेष रूप से प्राप्त होता हुआ दिख रहा है और पंचमेश आपके छठे स्थान पर बैठे हुए हैं। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय का संकेत दे रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो कन्या राशि के जातक हैं उनको विशेष लाभ। कन्या राशि के जातकों के संतान के लिए भी ये बहुत अच्छा है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा वो क्रैक कर सकते हैं, उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी प्राप्ति का जबरदस्ती हो गया। मैं प्रारंभ से कहता हुआ आ रहा हूँ, जब से शनि यहाँ पर आए हैं 17 जनवरी 2023 से, तब से मैं कह रहा हूँ कि ये समय कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। ये समय का लाभ उठाइए, खासकर वो लोग जो विद्यार्थी हैं या जो किसी नौकरी की तलाश में। इससे बेहतर समय आपके लिए नहीं आ सकता। ये महीना और भी शुभ होने जा रहा है क्योंकि शुक्र जो शनि के मित्र हैं पंचम स्थान पर बैठ करके, और वो शुक्र जो आपके धन स्थान के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, आपके त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही बैठेगा। बहुत लाभदायक स्थिति में बैठे हुए हैं। तो इस समय ये महीना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कन्या राशि के जातकों के लिए। एक महत्वपूर्ण योग और बना हुआ है जो शुक्र और गुरु का नवम पंचम राजयोग बना हुआ है, जिसके कारण से भी विशेष लाभ की योग बनते हुए दिख रहे हैं आपको। शिक्षा, संतान हो गया। अब आते हैं आपके गृहस्थ जीवन और व्यापार व्यवसाय। तो व्यापार व्यवसाय पे राहु बैठा हुआ, तो पार्टनरशिप के लिए तो अच्छा समय नहीं है ये। पार्टनरशिप थोड़ा सा संबंधित वहाँ बिजनेस पार्टनर से संबंधित समस्या वहाँ पे होती हुई दिख रही है। संबंध टूट सकता है। और पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो भी थोड़ा दूसरा पार्टनर तलाशने में, संबंध आपका टूट गया है, दूसरा पार्टनर तलाशने में थोड़ा सा इंतजार करिए, समय बीतने दीजिए। जब तक राहु यहाँ पर बैठेंगे पार्टनर से आपको बनने वाली नहीं है और पार्टनरशिप के व्यवसाय में आपको नुकसान होगा। इंडिविजुअल व्यापार करते हैं तो समय बहुत अच्छा है, आपके लिए लाभदायक है। आकस्मिक लाभ की योग बना करके बैठे हुए हैं। कुछ बड़े लाभ कराते हुए दिख रहे हैं व्यापार व्यवसाय से, विशेष लाभ। लेकिन ध्यान रखिए, ये व्यक्तिगत व्यापार की बात मैं कर रहा हूँ। जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, उनके साथ संबंध से भी समस्या होती हुई दिख रही कन्या राशि के जातकों। ये पहली आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में भी राहु की कमोबेश यही स्थिति है, तो सेपरेशन की नौबत ला देंगे। सेपरेशन आपका निश्चित है।
राहु करा के ही जाएंगे। तो ये समस्या ये गृहस्थ जीवन में आती हुई दिख रही है, या जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या या किन्हीं कारणों से उनसे दूर रहने की समस्या आपको आ सकती है। जीवन साथी का सुख यहाँ पर बाधित होता हुआ विशेष रूप से दिख रहा है। करियर की बात करें तो करियर के स्वामी हैं बुध, पराक्रम स्थान पर बैठे हुए हैं सूर्य के साथ। सूर्य तृतीय स्थान पर बहुत अच्छा, सर्वार्थ चिंतामणि नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है तृतीय स्थान पर सूर्य पराक्रम को बहुत बढ़ाते हैं, पुरुषार्थ को बढ़ा देते हैं। और साथ ही साथ चूंकि सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे, गुरु और सूर्य चूंकि आमने सामने हैं, इसमें बहुत अच्छे लाभ की स्थिति में बने हुए हैं। तो लाभ भी आपकी स्थिति लाभ भी करते हुए रहेंगे। कब तक? 15 दिसंबर तक सूर्य यहाँ पर रहने वाले। 15 दिसंबर के बाद सूर्य आपके चतुर्थ स्थान पर आ जाएंगे और सूर्य आपके द्वादश स्थान के स्वामी हैं और चतुर्थ स्थान पर आएंगे। तो कन्या राशि के जातक जो विदेश जाने के इच्छुक हैं उनके लिए द्वार खोल देंगे, वहाँ से विशेष लाभ होते हुए दिख रहे हैं। या विदेश से जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों के लिए भी विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पर बनाते हुए दिख रहे हैं। करियर के स्वामी बुध चुका यहाँ होना, बुधादित्य योग बनना, करियर में उन्नति, अपने ही पुरुषार्थ से अपने करियर में उन्नति करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन भाई बहनों के जीवन में कुछ समस्याएं आती हुई कन्या राशि के जातकों को दिख रही हैं। सूर्य के 15 दिसंबर के बाद यहाँ पे आ जाने से माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या हो सकती है, खासकर वो हृदय रोग से पीड़ित हैं या ब्लड प्रेशर आदि से पीड़ित हैं, हार्ट बर्न आदि की समस्या है, हाइपर एसिडिटी की समस्या है। तो यहाँ पर समस्या हड्डी से संबंधित, आँख से संबंधित समस्या माता जी को परेशान कर सकती है। तो चिकित्सकों का सलाह लेना 15 दिसंबर के बाद अति अनिवार्य हो जाएगा। मंगल आपके एकादश स्थान पर लाभ स्थान पर नीच और वक्री अवस्था में बैठे हुए, नीच के भी हैं और वक्री हो गए हैं। फलतः उचित अनुचित का भेद नहीं करेंगे। धनागमन के लिए, धन के लिए कुछ भी करेगा कि जैसी स्थिति आ जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य गुरु के घर पे जा रहे हैं 15 दिसंबर के बाद। तो उचित अनुचित का भेद किए हुए यदि आप धनागमन करते हैं तो वो समस्या जन्य हो सकता है, समस्या पैदा कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। सूर्य आपको सामाजिक रूप से अपमानित करवा सकता है, निंदा के पात्र आप बन सकते हैं। तो धनागमन हो बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे तरीकों से हो, खराब तरीके से ना हो, अवैधानिक तरीके से ना हो, अविधिपूर्वक कार्य कोई ऐसा न करे जिसके कारण से आप परेशानी में पड़े। तो कन्या राशि के जातकों के लिए ऐसी स्थिति है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रही है, जिसके कारण से धन का व्यय यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ वाणी में कड़वाहट भी आती हुई दिख रही है, वहाँ वाणी की कड़वाहट से आप बचिएगा, नहीं तो ये समस्या पैदा करी, कुटुंब में कलह का कारण बन सकती है। मंगल की दृष्टि, मंगल और शुक्र का यहाँ पे समसप्तक योग बन रहा है। 2 समसप्तक योग बन रहे हैं, एक तो गुरु और सूर्य बुध का समसप्तक योग, मंगल और शुक्र का समसप्तक योग। ये आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है, विशेष लाभदायक स्थिति है। दूसरे, गुरु और शुक्र का राजयोग, नवम पंचम राजयोग, ये भी आपके लिए लाभकारी स्थिति है। दिसंबर महीना आपके लिए विशेष लाभकर होने वाला है, विशेष लाभ की स्थितियाँ बना करके आया हुआ। बशर्ते कि यदि आप रील देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवी देख करके दिन भर बिताते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल ये वीडियो नहीं है, ना कि कोई लाभ होने वाला है। हाँ, जो लोग कमर कसते हैं, जो आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए कटिबद्ध हैं, करियर में उन्नति करने के लिए कटिबद्ध हैं, तो उनके लिए नया भाग लिखने का अवसर आ गया है। बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है ये महीना। इस दिशा में आप काम करेंगे, विशेष लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। देवगुरु बृहस्पति की बहुत अच्छी दृष्टि आप पे पंचम स्थान पर, पंचम दृष्टि आपके राशि स्थान पर पड़ रही है, ये लाभकारी होती हुई दिख रही है, आपको विशेष लाभ कराएगी। गुरु की दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर पड़ रही है और साथ ही साथ शनि की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, और शनि का प्रिय स्थान है, सूर्य का प्रिय स्थान है, गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ेगी। तो फलतः पराक्रम पुरुषार्थ आपका विशेष रूप से यहाँ पे काम करेगा, और जिसके कारण से आपका भाग्य बहुत फ्लरिश होगा, भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। करियर की उन्नति विशेष होती हुई दिख रही है, क्योंकि सर्विस के स्थान पर बैठकर शनि की दृष्टि यहाँ पर है, 10वें दृष्टि, और गुरु की भी दृष्टि वहाँ पर पवित्रता का संचार कर रही है, तो विशेष लाभ होते हैं वहाँ से हुआ दिख रहा है। हाँ, शनि की दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ रही है, गुरु की भी, गुरु वक्री है तो गुरु ये अष्टम स्थान को लाभ लिए। थोड़ा सा आकस्मिक कुछ ऐसी आकस्मिक घटनाएं घट सकती हैं जो कुछ विचलित कर सकती है इस महीने, तो लेकिन वो बहुत कोई डैमेज नहीं करने वाली हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें प्रकाशित हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें संज्ञान में आ सकती हैं जिसको आप ढकना चाह रहे हो, जिसको आप बचाना चाह रहे हो, कोई न जानने पाए, वो प्रकाश में आ सकती हैं, जिसके कारण से कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, वीडियो के अंत में बताए गए उपाय आप करते हैं तो निस्संदेह उन सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे।
सूर्य 15 दिसंबर के बाद से आपके 10वें स्थान पर देखेंगे, जो आपके करियर में विशेष उन्नति, क्योंकि दिग्बल का स्थान का सूर्य का हो जाएगा तो करियर में विशेष उन्नति, प्रमोशन आदि अगर आपका ड्यू है तो करवा सकते हैं। हाँ, ट्रांसफर के भी योग बन सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसफर आपके लिए अच्छे बनेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए ये लगभग सारे पक्षों को हमने छू लिया है। अब उन शुभ तिथियों के बारे में जानेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। कौन सी? एक तो 5 दिसंबर, 16 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 25 और 26 दिसंबर। ये तिथि आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें आप काम करिएगा तो विशेष लाभ की स्थिति होगी। अशुभ तिथियों के बारे में जान लीजिए, 3, 4 और 11। इन तिथियों से इनमें आप बचिएगा। और 10 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर और 30 और 31 दिसंबर, इससे थोड़ा सा बचने का प्रयास करिएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य इस बीच में आप ना करिएगा, विशेष लाभ की स्थिति बनाएंगे। लगभग सारी चीज़ें हमने छुई है। हाँ, 2 व्रत हैं जो ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए अपने इस कार्यक्रम में हम उसे जरूर शामिल करते हैं। वो है एकादशी का व्रत। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है और 26 दिसंबर को सफला एकादशी। एकादशी का व्रत न केवल चंद्रमा बल्कि सूर्य, गुरु, बुध आदि के लिए भी बहुत अच्छा है। कुंडली में यदि अनुकूल है तो उनकी अनुकूलता बढ़ जाएगी एकादशी व्रत करने से, प्रतिकूल है तो उनकी अनुकूलता प्राप्त होगी एकादशी व्रत करने से। इसलिए इस व्रत को व्रतराज कहा जाता है, व्रतों का राजा कहा जाता है। तो एकादशी व्रत जो लोग करते हैं तिथि नोट कर लीजिए, 11 दिसंबर और 26 दिसंबर। अब वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा और कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना हमेशा की तरह बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप हमेशा लिखते आए हैं, लिखते रहिएगा, इससे विशेष कल्याण आपको प्राप्त होगा। मेरा विशेष निवेदन है, कमेंट में जय सिया राम वीडियो देखने के बाद जरूर लिखिएगा। अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर करके पुण्य लाभ लीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।